हेलो एवरीवन, ये डाउन टू अर्थ मैगज़ीन का पार्ट 4 है। 16 मार्च 2026 की मैगज़ीन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज ग्लोबल की कुछ खबरें और इंडिया की कुछ खबरें। अभी रिसेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 23 में डिक्लाइन करा टू हियर एन अपील फ्रॉम मेजर ऑयल कंपनीज सीकिंग टू ब्लॉक क्लाइमेट लाइबिलिटीज लॉसूट्स फाइल्ड बाय काउंटीज इन द स्टेट ऑफ कोलोराडो सीकिंग कंपेंसेशन फॉर damages tied to fossil fuel emission। जो लॉ सूट है ये फाइल करा गया था 2018 में अगेंस्ट एक्सॉन मोबिल एंड संकर सेज द कंपनी शुड बी हेल्ड फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन linked to climate change, including wildfires and flood. The court decision allows the case to proceed in Colorado State Court. अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दी टू हियर अपील फ्रॉम जो ऑयल कंपनीज थे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक करा जाए क्लाइमेट लाइबिलिटी लॉसूट्स को जो कि फाइल करे जा रहे हैं कोलोराडो के द्वारा। कंपेंसेट करा जाए फॉर डैमेज टाइड टू फॉसिल फ्यूल एमिशन। लॉसूट 2018 में फाइल करा गया था एक्सॉन मोबिल और संकर के अगेंस्ट। सेज द कंपनी शुड बी हेल्ड फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये कंपनीज रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्शन के लिए लिंक टू क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग वाइल्ड फायर्स एंड फ्लड्स। जो कोर्ट का डिसीजन है ये अलाउ कर रहा है द केस टू प्रोसीड इन कोलोराडो स्टेट कोर्ट। नेक्स्ट इज जर्मन ने अनाउंस करा फरवरी 25 को दैट इट वुड स्क्रैप अ कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रीन हीटिंग लॉ। ये स्क्रैप कर देगा ग्रीन हीटिंग लॉ को जो कि 2024 में इंट्रोड्यूस करा गया था बाय द फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर। ये जो लॉ है वो रिक्वायर करता है ऑल न्यू हीटिंग सिस्टम्स को टू रन on at least 65% रिन्यूएबल एनर्जी, बट क्रिटिक्स आर्ग्यूड इट वॉज एक्सपेंसिव। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है। द न्यू एग्रीमेंट रिस्टोर्स फ्रीडम टू हाउस होल्ड टू चूज their हीटिंग सोर्स। So a draft bill is expected by early April, but it would scrap. Germany might scrap that bill. Next is at least 70 people जो हैं ब्राज़ील में they got died after torrential rainfall struck the southeastern region of the country from February 23, triggering devastating flood and landslides across the state of Minas Gerais। जो डाउनपोर है it results in rivers overflowed and mudslides destroyed homes in cities such as Zuizdi, Fora and Upa। More than 400 residents जो हैं उन्हें फोर्स करा गया evacuate करने के लिए and Zuizdi, Fora declared a state of emergency to accelerate relief efforts। स्पेन ने मार्च 3 को कंफर्म करा एक ह्यूमन केस ऑफ स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1V वायरस इन कैटलोनिया डिटेक्टेड इन फरवरी। द पेशेंट जो था वो एसिम्प्टोमेटिक था, रिकवर्ड फुली एंड हैड known exposure to pigs or farms। There was no evidence of secondary transmission। This is the fourth human case of H1N1 swine flu in Spain in 2017 years। Catalonia, एक major pig rearing region, also recently saw cases of African swine fever in wild boars। अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखा गया है वहाँ पे वाइल्ड बोर्ड्स में। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। 2026 समर कुड बी हॉटर दैन द नॉर्मल फॉर मोस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन में 2026 का समर बहुत हॉट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में भी अकॉर्डिंग टू IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सीजनल आउटलुक फॉर मार्च में ये रिलीज़ करा गया फरवरी 28 में। मैक्सिमम टेम्परेचर इस समर could likely to be above normal over most regions bearing parts of northwest and central India। It also points to above normal number of heat waves days along with the possibility of warm nights in most regions। Some 2,600 people were evacuated in Palghar, Maharashtra आफ्टर 2,600 लोगों को इवैक्यूएट करा गया पालघर महाराष्ट्र में आफ्टर हैजार्डस ओलियम गैस लीक एट केमिकल यूनिट ऑन March 2। जो लीक था इट लेड टू पॉजिटिव पीपल लिविंग विद इन 3 to 4 किलोमीटर रेडियस एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स जैसे कि आँखों में इरिटेशन होने लगी ओलियम गैस की वजह से और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगी। अथॉरिटीज सेड सम 90% ऑफ द लीक वॉज कंटेन्ड।
First scientific assessment of fishing cat. Fishing cat is Prionelurus vivirinus in Assam Kaziranga National Park and Tiger Reserve revealed at least 57 individuals. असम काजीरंगा नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में रिवील करा गया 57 फिशिंग कैट्स को अक्रॉस 450 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेटलैंड। द असेसमेंट ने ये जो असेसमेंट है वो रिलीज़ हुआ February 22 में यूजिंग अ कैमरा ट्रैप डाटा फ्रॉम पास्ट टाइगर सेंसस। जो स्पीशीज़ है ये प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिशिंग कैट्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है। नेक्स्ट इज लैंड क्यूरी। लैंड यूज change and elevation are influencing functional properties of spiders in the northwestern Indian Himalayan region। जो लैंड यूज चेंज और एलिवेशन है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को ऑफ स्पाइडर्स in the northwestern Indian Himalayan region, such says a study published by Wildlife Institute of India in mid-February। स्टडी का कहना है कि जो स्पाइडर्स हैं ये फंक्शनल डाइवर्सिटी हैं एसेंशियल फॉर देयर इकोलॉजिकल रोल्स डिक्लाइन विद ऑल्टीट्यूड इम्पैक्टिंग द होल सिस्टम। नेक्स्ट इज क्वेरी, हाउ डू वी नो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर राइजिंग इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ओवरलोड इन ह्यूमन ब्लड, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है। एक रीसेंट पेपर रिलीज़ हुआ बाय रिसर्चर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने एनालाइज करा दैट मोर देन 2 decades ऑफ US पॉपुलेशन डेटा एंड फाउंड स्टडी शिफ्ट इन ब्लड केमिस्ट्री दैट क्लोजली ट्रैक्स द राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। The findings suggest that increase in atmospheric carbon dioxide could thus influence human biology. How does the study come to this conclusion? The researchers ने पाया कि जो एवरेज लेवल है सीरम बाइकार्बोनेट, अ मार्कर क्लोजली लिंक टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। सीरम बाइकार्बोनेट जो एवरेज लेवल है सीरम बाइकार्बोनेट का एक मार्कर है जो लिंक करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द ब्लड सैंपल। स्टडीज़ हैव राइजन बाय blood sample studies have risen by 7% since 1999। ओवर द सेम पीरियड जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल है वो डिक्लाइन हुआ है। दीज चेंजेस मिरर द राइज इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 369 पार्ट पर मिलियन इन 2000 टू 420 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज होकर 420 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। वॉट डज़ द चेंज इन ब्लड केमिस्ट्री मीन। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा कि बाइकार्बोनेट इज एक्यूमुलेटेड, बायोकार्बोनेट जो है वो एक्यूमुलेट होता है टू मेंटेन ब्लड pH। दे एस्टिमेट दैट इफ़ करेंट ट्रेंड कंटिन्यू जो एवरेज बाइकार्बोनेट लेवल है वो अप्रोच करेगा द अपर लिमिट ऑफ हेल्दी रेंज विद इन 50 years। वेल कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं तेज़ी से। दिस मे हैव फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट इन ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड विच दे रिकमेंड ग्रेटर स्टडी ऑन दिस लिंक। तो अभी बात चल रही है कि इस पर और स्टडीज़ की ज़रूरत है जो कि है। बॉडी में सीरम बाइकार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है तो बॉडी की फिजियोलॉजी को वो चेंज करेगा और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है लोगों पर। 50 years के अंदर अंदर उनकी अपर लिमिट रेंज तक वो पहुंच जाएगा और कैल्शियम और जो फॉस्फोरस लेवल है वो तेज़ी से डिक्लाइन कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन की हेल्थ कंडीशन पे। आगे देखते हैं अगर कोई और स्टडी निकल कर आती है तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू सो मच।